का दो अर्थ होता है। ऐसे देखा जाए तो तीन अर्थ है। एक है वासना के वस्त्र से आया हुआ है, वसना देती वस्त्र, वस्त्र जो है वो है वासना। दूसरा है वास्य माने आच्छादित करना, जो आच्छादित कर दे। ये दोनों का अर्थ आसपास मिलता है। गुरुदेव के स्टाइल देखा है ना, मैं भी सोचा कि ऐसे सीख लूंगा। अपने पिताजी का है और क्या, स्टाइल सीखने में क्या। हरिओम। ठीक है, हरिओम हरिओम हरिओम। तो वासना वस्त्र, तो पंचकोश की बात आ जाएगी कि जो वासना है ओढ़ करके रखती है। बंद करने के लिए नहीं कहा आपको, आप बैठ जाइए ऐसे बताया। तो ओढ़ देती है, आच्छादित कर देती है। वास्यम, ईशा वास्यमिदम सर्वम, उसमें दूसरा अर्थ है वास्यम, आवास्यम, आच्छादितम, व्याप्तम। तो वासना भी व्याप्त कर देती है जीवात्मा को। तीसरा है वासना का अर्थ है सुगंध, वास, कहते हैं ना दुर्वास, सुवास। कितना सुवासित फूल है ये जो सामने है ना, अगर बारिश होगी तो वो पता नहीं वो फूल का कैसा, वो लहसुन की, अरे मैंने भी नहीं देखा था, मैंने भी अनुभव नहीं किया था, इसने मुझे बता दिया। ये लहसुन के किचन से, स्वामी जी किचन का नहीं है, ये फूल की करामती है। ऐसे नहीं होता है, जब बारिश होता है ना, वो फूल में बारिश पानी जब आता है तब एग्जैक्ट यही एग्जाम्पल बताने वाले हैं अभी 273 से और 274 में, पहले समझ लें। तो वास का जो तीसरा अर्थ है वो सुगंध और दुर्गंध है। उस दृष्टि से ये तीन समझे। अभी हमें आत्मज्ञान में परोक्ष ज्ञान के बाद, अपरोक्ष ज्ञान की बात नहीं है, अपरोक्ष ज्ञान होते तो आचार्य शंकर यहीं बंद कर देते, हो गया बेटा, उपसंहार कर लेता हूँ, प्रशंसा कर लेता हूँ शिष्य का, तुमने ज्ञान प्राप्त कर लिया, तुभ्यम नमस्ते नमस्ते, फिर उपसंहार जो हम लोग देखेंगे लास्ट में कर देते। नहीं, परोक्ष ज्ञान, फिर समाधि, विघ्न, अध्यास, अनेक टॉपिक है। परोक्ष ज्ञान में अनुभव हो जाता है, परोक्ष ज्ञान में भी बहुत कुछ आनंद मिलने लगता है। रामचरितमानस में है, गरुड़ जी को मोह हुआ, गरुड़ जी कहते हैं मेरे जो मोह हुआ, मगर आपके जो सुमेरु, जो मेरु प्रदेश है, नील पर्वत है, जो रामचरितमानस का प्रेमी हो समझ सकते हो, वो आपका जो नदी है, जो तड़ाग है, उसमें स्नान करते ही मेरा सब मोह दूर हो गया। इतना आनंद मुझे आया। फिर मैं जब आया, धीरे धीरे आप बैठे हो और सब कौवा लोग बैठे हो और आप सत्संग कर रहे हो, तब तो और आनंद आया। तो देखो, वो पता नहीं अनुभव किया होगा कि नहीं आप तो बाकायदा सिस्टमेटिक इंटरव्यू दे के, हाँ चिट्ठी आया, बताया गया कि आपको परमिटेड है। मैं तो जिस ढंग से आया था बाबा, नो इंटरव्यू नथिंग, ऐसे ही घुस गया। 1983 मंथ ऑफ मई, गुरुदेव प्रवचन दे रहे हैं, कैंप है, ब्रह्मचारी लोग है, वाइट एंड इतना डेलीगेट से आ गया।
पहुंचते ही जब स्नानम किया, नाश्ता खाया, लगा कि अब मैं जोड़ सकता हूँ गरुड़ की क्या हालत और मेरा क्या हालत है। उस समय मुझे कुछ नॉलेज नहीं था कि हाँ, जिसको मैं ढूंढ रहा था वहीं मिल गया मुझे। तो परोक्ष ज्ञान से सुख प्राप्त हो जाता है, संशय दूर हो जाता है, मगर वासना जो है ना, वो वासना रहती है। उस वासना त्याग का मेथड को अभी बता रहे हैं। और हमने अष्ट चक्र में भी देखा था, वासना दो प्रकार है, एक है अच्छी वासना और एक है बुरी वासना। अच्छी वासना अर्थात सत्व गुण बढ़ता है, जैसे ध्यान करने में अच्छा लगता है, अच्छी वासना। शास्त्र अध्ययन करना, शास्त्र अध्ययन अगेन, शास्त्र जो वासना है वो कहते हैं मोक्ष ग्रंथ छोड़ करके बाकी सब ग्रंथ को छोड़ना ही नहीं है, ओनली मोक्ष शास्त्र। और वो भी शास्त्र प्रचार की दृष्टि से नहीं है, हम इसीलिए पढ़ते कि प्रवचन देंगे, वो नहीं है। अगर वो है फिर वो बांधेगा सात्विक बंधन। प्रवचन इज ए लाउड मननम, प्रवचन के लिए आपको मौका मिला है, ये लाउड मनन है। क्योंकि आपने जो गुरु परंपरा से ज्ञान प्राप्त किया वो दूसरे को बोलने के लिए एक अवकाश, एक अपॉर्चुनिटी है, बस दैट मच। ये नहीं कि आपने ज्ञान प्राप्त कर लिया ना, आई वांट टू चेंज होल वर्ल्ड, नथिंग, नोबडी कैन चेंज द होल वर्ल्ड। वो वर्ल्ड ऐसे ही रहेगा। कलयुग का वर्ल्ड तो और भी घोर तामस प्रधान, रामचरितमानस, मोह प्रधान। इसलिए कभी भी ये धारणा नहीं रखना कि हम कोर्स के बाद हम सब चेंज करना चाहते हैं। चेंज नहीं कर सकते आप। नहीं नहीं हम धर्म का धंधा करेंगे, वो भी नहीं है, धंधा भी नहीं कर सकते हो, कुछ भी नहीं। धंधा करोगे तो फिर फंसोगे उसी धंधा में। क्लैरिटी होना चाहिए, क्लियर क्लैरिटी, विवेक, सत्वगुण विवेक। अगर वो विवेक है, अच्छी वासना है, ये क्षुरस्य धारा है, इधर उधर नहीं जाना है। तो ये जो बुरी वासना को देखना है क्या है, देह वासना बुरी वासना, लोक वासना बुरी वासना, मोक्ष शास्त्र को छोड़ करके दूसरे शास्त्र, ये पढ़ना वो पढ़ना वो पढ़ना ये पढ़ना, इसको जानना, इसको पढ़ करके हम वेद को बेचना है। कलयुग में आएगा, रामचरितमानस आदि बोल रहे हैं, वेद को बेचना है, वो भी नहीं करना। बहुत ही जो रामचरितमानस कथा है, भागवत कथा है, इतना रुपीस दोगे तो हम कथा करेंगे, इतना मत करना। मुझे भी आते हैं प्रवचन देने के लिए, भागवत भी में तो पूछते नहीं, हमारा कोई डिमांड नहीं है, आप जो दोगे वो चिन्मय मिशन को जाएगा। फिर भी स्वामी जी बताओ, बोला ये बता सकता हूँ लास्ट टाइम कितना दिया था एक ने। अभी अभी मैं पटियाला में करके आया, उन्होंने पूछा, बोले आप अपने ना, फिर भी स्वामी जी बोले लास्ट टाइम कितना दिया था ना, उन्होंने 51,000 दिया था, आप दे दो मिशन को। ठीक है, तो उन्होंने 51 दे दिया। ऐसे ये बेचना नहीं है, वासना त्याग देखना है कि हमारे अंदर तमस और रजस, ये दो वासना है, उसको कैसे हटाना। तमस और रजस गुण है, यही वासना रहती है अंदर। जैसे वो मैंने बताया ना, वो फूल के अंदर वो वासना है, वास, दुर्गंध है, पानी के स्पर्श होते ही निकल गया। कोका-कोला के अंदर फोम है, नमक के स्पर्श होते ही झाग, ना क्या बोलते हैं उसको, झाग निकल गया। तो हमारे अंदर वो वासना है, वो निकल जाता है। अभी तो आप शास्त्र पढ़ रहे हो, डिसिप्लिन में रह रहे हो, कोई इच्छा भी न हो तो भी करना पड़ता है,
जब आप स्वतंत्र होंगे ना, तब पता चलेगा आप शास्त्र के प्रति, गुरु परंपरा के प्रति आपकी क्या श्रद्धा है। क्योंकि उस समय ना अलग अलग सब आएगा, तमस और रजस का प्रभाव है। इसमें कहते हैं देखो कैसे केमिस्ट्री काम करता है। केमिस्ट्री समझते हो, रसायन कैसे काम करता है। जैसे वो फूल का एग्जाम्पल, एक दूसरा एग्जाम्पल देते हैं, ये वासना कैसे संसार में रहते बढ़ जाता है। बड़ा सुंदर एग्जाम्पल, हाँ, दोनों साथ में पढ़ते हैं, माने दोनों श्लोक। जलादि संपर्क वशात प्रभूत दुर्गंध धूता गरु दिव्य वासना संघर्षणेनैव विभाति सम्यक् विधूयमाने सति बाह्यगन्धे अंतःश्रितानन्त दुरन्त वासना धूली विलिप्ता परमात्म वासना प्रज्ञाति संघर्षणतो विशुद्धा प्रतीयते चन्दनगन्धवत् स्फुटा अगरु माने पता है चंदन ना रे। अगरु का अर्थ क्या था? अगरु, तेरा मन किधर किधर जाता है? हाँ? अगरु माने क्या? हाँ, अगरु करते चंदन। ये जो चंदन है, देखो लिखा हुआ क्या, जल के साथ संसर्ग होने फलस्वरूप अगरु का जो दिव्य सुगंधि के ऊपर भी दुर्गंध का लेप चढ़ जाता है। एक एग्जाम्पल सुनो, देते रहे। जो चंदन का लकड़ी है ना, आजकल जो हम लोग यूज करते हैं ना, वो चंदन का मिट्टी का ऐसे देते हैं। उसने मुझे दिया, स्वामी जी लगाओ, अगर ठीक है लगाता। वो तो मिट्टी का, उसको गोपी तिलक बोलते, पता है? गोपी चंदन नाम है भाई। क्योंकि चंदन जो है ना, वो वैष्णव संप्रदाय में लगाने का, विभूति जो है वो संन्यास संप्रदाय में है। कभी कभार तुम लोग पता नहीं विभूति लगाते हो कि नहीं, आई डोंट नो। और हम लोग के यहाँ पर भी सब चंदन की प्रथा चली गई। हम लोग अगर सन्यासी शंकराचार्य है, विभूति लगाना चाहिए, और हुआ नहीं, ऐसे ही चल रहा है। गुरुदेव कभी कभी विभूति लगाते थे, कभी फंक्शन है, शिवरात्रि आदि। फिर उसके बाद चंदन की प्रथा, ये चंदन ज्यादातर इसको वैष्णव संप्रदाय का उनका है, और हम लोगों ने एक्सेप्ट कर लिया, ठीक है। और ये जो गोपी तिलक, वो जो मिट्टी है ना, कथा है वैष्णव संप्रदाय में, वृंदावन में जो रहते हो वो, उसमें कथा है, जो मिट्टी है ना वो बहुत प्रसिद्ध माना जाता है। उसमें गोपी तिलक बोलते हैं। अब कोई भी मिट्टी ला के नाम दे दो, गोपी तिलक मानना पड़ता है, श्रद्धा है ना हमारे अंदर। द्वारका में भी है, जहां पर है वो भी माना जाता है, वहां पर भी मिट्टी, कनेक्शन सब कथा है, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं, चंदन लगाते हैं, चंदन के ऊपर फिर सिंदूर लगाते हैं। बहुत लोग ऐसे करते हैं, कुछ लोग ओनली चंदन। चंदन के फिर अलग अलग है, एक व्हाइट है, एक येलो है, एक रेडिश है। अब आप ये सब छोड़ दो, एक लकड़ी का चंदन है, उसको याद करो। इतना आपका लकड़ी हो गया, ज्यादातर बाहर रहता है, गलती से पानी में रह गया,
4 दिन, 5 दिन, 6 दिन, 7 दिन, 8 दिन। और उस पानी और चंदन लकड़ी से दुर्गंध आना लगता है कि नहीं? कहने का मतलब चंदन की लकड़ी सुगंध देने वाला है, पानी के संस्पर्श से वो दुर्गंध आता है। क्योंकि जो लकड़ी कोई भी हो तो ना, इतना सुंदर फूल है, लगता है अच्छा है, और उसमें पानी डालो, लहसुन की गंध आती है। ये प्रैक्टिकल है। माने अच्छे फूल होने पर भी किसी बाहर संपर्क हो जाता है तो दुर्गंध पैदा होता है। तो चंदन सुगंध देने वाला है। चंदन के जो गुण है सुगंध, और पानी में वो रहने के कारण एक परत आ जाता है, दुर्गंध का परत, दुर्गंध का परत आता है। देखो पड़ा उसको तो लेप चढ़ जाता है। फिर किंतु ज्यों ही उससे घिसा जाता है, उसको बाहर निकाला गया, और जो चंदन की लकड़ी है थोड़ा सा क्या होगा, मुलायम हो गया होगा, स्लिपरी होगा। कोई भी चीज आप देखते हो, गलती से मैंने आपका चम्मच अगर पानी में रह गया कुछ दिन तक, तो आप निकालते कुछ स्लिपरी होता है, तो उसको निकालते फिर साफ करते हो। तो अगर घिसा जाता है तो उससे परिणाम स्वरूप दो हो जाता है। दर्पण को देखने से दो चीज होता है, एक है संस्कृत का शब्द बोलना पड़ेगा, दोष अपने हो जाता है, और एक है गुणाधान हो जाता है। यही काम होता है। जब तो घिसना शुरू कर देते हो, वो जो दुर्गंध आती थी वो क्या हो गया, अपने हो गया। अपने माने नष्ट हो गया, और सुगंध शुरू हो गया, गुणाधान हुआ। जो उसके अंदर था वो गुण प्रकट हो गया, है ना। इसी प्रकार ये एग्जाम्पल बता दिया उन्होंने 673 में। इसी प्रकार परमात्मा वासना, परमात्मा की जो सुगंध है, मुझे परमात्मा को प्राप्त करना है, मुझे परमात्मा को प्राप्त करना है, वो परमात्मा की वासना मनोकल्पित वासना, भीषण वासना के धूल से आवृत हो जाती है। अगर आप, इसीलिए ना हमारा कोर्स में ना छुट्टी नहीं दी जाती है। अगर आप बोलेंगे कि जैसे ज़्यादातर किसी यूनिवर्सिटी में जो 2 साल का कोर्स होता है वो तो छुट्टी दिया जाता है ना, वो अम्यूजमेंट करके आते हैं, पता नहीं छुट्टी में क्या क्या करते रहते हैं, क्लब जाते हैं, ये जाते हैं, वो जाते हैं। वो साइंस में चल सकता है, फिजिक्स में, मैथमेटिक्स में, इसमें नहीं चल सकता, क्योंकि यही चीज़ है, छुट्टी दे दिया गया, कुछ तो आएंगे भी नहीं, चलो क्या जरूरत है, रोज रोज कद्दू कौन खाएगा, जाएगी नहीं। जाएगा वहाँ घर में खा पी करके, फिर होटल में खा करके आदत बन गई होगी, फिर कौन खाएगा। फिर अरे जो ड्रेस पहनना है, धोती कौन पहनता है, निकल जाता है कभी कभी, आदत है जीन फिन पहनने का, पैंट पहनने का, हाँ? इसलिए बहुत लोगों का आदत है रात को भी ऐसे ही पहन करके रहना। सत्संग में मत आना बाबा, पाप काम मत करना। वो जो नाइट वाला वो पहन के आ जाते हो, इतना मत करना। मेरी विनंती है बारंबार, मैंने कभी जिंदगी में किया नहीं, मैंने कभी देखा नहीं ब्रह्मचर्यों को, फर्स्ट टाइम मैं देख रहा हूँ, रिएक्शन कर नहीं रहा हूँ, बोल रहा हूँ। 38 इयर्स का एक्सपीरियंस है, पुराने स्वामी जी हूँ, जितना भी स्वामी जी देखोगे, स्वामी ब्रह्मानंद जी ही कल जो देखें वो सीनियर है, उसके बाद अब भी और कोई नहीं है। वो गुरु जी तो है ही, स्वामी ने विमलानंद हम एक ही बैच के, स्वरूपानंद जी भी एक ही बैच के, मैंने यहाँ किया, उन लोगों ने वहाँ किया, बाकी कोई सीनियर नहीं है। कल जो देखा तुमने इंडिविजुअल में, गुरु जी को छोड़कर, गुरु जी तो गुरु जी हमारा। ब्रह्मानंद जी जो बैंगलोर के हैं वो भी गुरु जी के लेवल के हैं,
इसलिए देखो साइड में बैठते हैं। और एक स्वामिनी गंगानंदा है, वो जो चेयर में बैठे थे बूढ़ी होके, जो बॉम्बे गए होंगे देखेंगे, उनका फर्स्ट प्रवचन मैंने बुर्ला संबलपुर उड़ीसा में सुना। देखा जाए तो इंस्पिरेशन का फर्स्ट वो है मेरे लिए। उसके बाद मैं अलग अलग लोगों का सुना, वो सीनियर है, वो इतना एक्टिव नहीं, बूढ़ी हो गई है। तो कहने का मतलब ये है, यहां मैंने कभी नहीं देखा, इसको मान्यता करो। सब चीज सब आचार्य आपको बोलेंगे माने नहीं है ना, आपके आचार्य देखा भी नहीं होगा ऐसे रात को आशा करते हो करके। कुछ तो नियम मानो। इस सत्संग हॉल के समाधि के कुछ मर्यादा रखना। तो यहाँ पर कहते हैं ये जो वासना है वो आ जाएगी, इसीलिए मौका नहीं दी जाता है, इसीलिए घुमाने नहीं दिया जाता है। जिस दिन घूमने के लिए जाओगे मन विक्षिप्त रहेगा, इसीलिए मोबाइल नहीं दिया जाता है। हमारे पास तो मोबाइल था ही नहीं उस समय, इस चक्कर से हम फ्री थे, मन विक्षिप्त ही नहीं होता है। मोबाइल भी दुर्वासना के कारण होता है। बोलोगे नहीं अच्छा कुछ समझ में नहीं, नहीं ऐसे स्वामी जी तर्क दो कर दोगे तो तर्क हो गया रजस गुण। नहीं नहीं कुछ समझ में ही नहीं आता स्वामी जी मोबाइल से कैसे डिस्टर्ब होता है, बढ़िया है, तमोगुण है आपके पास अगर समझ में नहीं आता है तो। तर्क दोगे तो रजस, समझ में नहीं आता है तमस, अगर समझ में आता है हाँ स्वामी जी हम अनुभव करते हैं विवेक, सत्य गुण है। तो जो रजस गुण जो तमो गुण है वो वासना है, वो आ जाती है। तो जो आत्म वासना मैं ब्रह्म हूं मैं ब्रह्म हूं मैं ब्रह्म हूं, वो को क्या करता है बंद कर देता है। किंतु अगेन जब घर्षण करते हो, विवेक करते हो, आत्मानात्म विवेक करते हो, मथना आत्मबोध में है, अरणि मथना, तो उससे क्या हो जाता है ज्ञानाग्नि दग्ध है ना, नहीं विवेक ज्वाला, विवेक मथना देव, मथना अभ्यास। वहां बहुत श्लोक था, वो कैवल्य उपनिषद से लाया गया है। बार बार फिर जब मथन करते हैं आत्मा अनात्मा विवेक मथन, संघर्षण, जैसे घिसते हैं चंदन को, चंदन का पानी था वहां अंदर, जब चंदन का लकड़ी पानी के कारण दुर्गंध भी आ रहा था, और वो देखोगे तो उसमें गंदा गंदा लग रहा था। ऐसे सूंघो भी थोड़ा गंदा लगता है ना, इतना सुगंध वाला अगर चंदन का, मगर जब पानी में रह कर सूंघते पंजेट स्मेल आता है, मगर उसको दो तो चला गया और दुर्गंध सुगंध आ गया, फिर उसको लगा सकते हो। ऐसे ही है ये वासना, थोड़ा सा मौका दोगे छोड़ेगा नहीं है। पानी का एग्जाम्पल उल्टा में लो, पानी को थोड़ा मौका दोगे वो घुसेगा कहीं पर भी, वो बोलेगा नहीं है मैं घुसूंगा ही। ये वासना भी ऐसे ही, वासना को मौका नहीं देना है, बिल्कुल नहीं देना। अभी मैं जिस दिन से मैंने शुरू किया है उपनिषद गंगा से, तो आपको लगता है टाइम ही नहीं मिलता है, सवेरे से लेकर सारा रात तो फिर थक जाते सो जाते। एक दृष्टि से अच्छा है, आपको मौका ही नहीं है इधर उधर करने के लिए साधना की दृष्टि से। अभी 2-3 दिन के बाद हम रिलैक्स देंगे, सो दैट आप थोड़ा चिंतन कर सकते हो, विचार कर सकते हो, आप रिलैक्स कर सकते हो। और एक दृष्टि से अच्छा है टाइम पूरा। मुझे लोग बोलते हैं कि स्वामी जी आप बहुत बिजी रहते हो हम बात नहीं कर पाते, एक दृष्टि से अच्छा है, क्या मौका ही नहीं है इस तरफ उस तरफ, बुराई सुनने के लिए मौका नहीं है, बुराई देखने के लिए मौका नहीं है, बुराई समझने के लिए मौका नहीं है, बुराई करने के लिए मौका नहीं है। इसी में ही जाना चाहिए, पुण्य वासना में। जितना पुण्य वासना है उतना अच्छा है। तो फिर जब ऐसे घर्षण करते हो, विवेक आत्मा अनात्म विवेक करते हो और अनात्मा को छोड़ते हो, आत्मा को पकड़ते हो, स्पष्टतया गोचर हो जाता है। कितना सुंदर बताया। अब इसको और क्लियर करते हैं, 2 श्लोक में समापन करते हैं। अनात्म वासना जालैहि तिरोभूतानि
अनात्म वस्तु के वासना के जाल से ये आत्म वस्तु क्या होता है, तिरोभूता, ढक जाती है। एग्जाम्पल, मैं ऑल एंड सडन रूम चेक किया, एग्जाम्पल ना, डरो मत, मुंह ऐसे, ऑल एंड सडन रूम चेक किया, जैसे एक रूम नहीं जा पाया तो ऐसे एक रूम में देखा कि है ही नहीं है, क्योंकि वो लेटा हुआ है और चादर डाला हुआ, आवृत हुआ है। फिर जो मेरे साथ एक दो होंगे जोड़ा एक्टिव है, समझिए, बुलाए, सोने दो उसको, कौन है, वो रूम वाला, ठीक है। फिर हम वापस आए, क्या हुआ, वो जो सोया हुआ मैं देख नहीं पाया, आवृत हुआ और चादर ओढ़ करके पूरा मुंह, तो कुछ लोग ना पूरा मुंह तो सोते हैं बड़ा मस्ती में, कुछ लोगों को घुटन आता है, थोड़ा सा मुंह को खोलना पड़ता है, पता नहीं तुम लोगों की कैसी आदत है, पूरा अगर आवृत कर दिया दिखाई नहीं देता है। ये एग्जाम्पल है, अब आगे बढ़ो। अनात्म रूपक कपड़ा आवृत कर दिया आत्मा रूपक मनुष्य को, ये पहले चरण में बताया, अनात्म वासना जाले ही तिरोभूता आत्म वासना, ये दोनों शब्द में वासना बताते हैं। आत्म वासना अर्थात आत्म इच्छा, कि मुझे प्राप्त करना है, आत्म इच्छा, वो आत्म इच्छा फिर बंद हो जाएगी। अभी सपोज जो 2, 3, 4, 5 ब्रह्मचारी श्लोक, कुछ लोगों को देखा नहीं मैंने, सिर्फ एक तो इंटरेस्ट है, आगे भी करते होंगे, एक जो गया वो मेरा तबीयत खराब है, मेरा ये हो, उसमें गया, धीरे धीरे क्या होगा, कर्मों में, बिजनेस में व्यस्त होने के कारण फिर आत्म वासना, जो आत्म जागृत है, जो चिंतन है, वो नहीं होगा, कट जाएगा, धीरे धीरे कट जाएगा। जब 2002 से मैं कोर्स कर रहा था, 4-5 लोग ऐसे ही चले गए, बाद में 5 महीना, 6 महीना, फिर 1 साल, फिर अभी तक फोन करते रहते हैं, मौका छोड़ दिया स्वामी। एक तो एक फोन अभी कर रहा है, मैंने सुना कि आप गए हो ना, मैं आऊँ, मैंने पक्का, मैं तो डेलीगेशन में आया हूँ, डेपुटेशन में, और तेरा एज भी हो गया, 40 साल के हो गया, और नहीं होगा, गया, मैंने, मेरी इच्छा है, मैंने कितने गलती किया बीच में छोड़ करके, अभी गया। तुम्हारी जो आत्मवासना, आत्म इच्छा, अभी मिशन से जोड़ो, वहाँ जो स्टडी क्लास होता है, ज्ञान यज्ञ होता है, उसमें अटेंड करो ना। पूर्णकालिक में चाहता हूँ, पूर्णकालिक होने के लिए यहाँ तो नहीं है, कहीं दूसरे में जाओ। तो आत्मवासना, इसलिए जो मौका है ना, उसको गंवाना नहीं चाहिए। एक सिंगल थॉट रहना चाहिए कि आई विल कंप्लीट, बार बार बता रहा हूँ, ये सोचना नहीं चाहिए। सेकंड थॉट है अलग है कि विल आई स्टे और नॉट, दैट इज अ डिफरेंट थिंग, बट सिंगल थॉट आई विल कंप्लीट। 1.5 साल के बाद आएगा, मुझे सब कुछ पता हो गया, कभी कभी अभी भी आता होगा तुम लोगों को, सब हो गया, ये आपका भ्रम है। हम लोग इतना पढ़ने के बाद भी बहुत कुछ जानना है। न्यूटन केवल सागर के तट में कुछ पत्थर कंकड़ इकट्ठा कर दिया और हम खुश हो रहे हैं बच्चे जैसा। न्यूटन कह रहे हैं द फादर ऑफ मॉडर्न साइंस। इसलिए कभी भी नहीं सोचना चाहिए कि मेरा सब कुछ हो गया। योग वशिष्ठ पढ़ा नहीं, पंचदशी पढ़ा नहीं, ऐसा नहीं ग्रंथ। अद्वैत सिद्धि पढ़ा, या अद्वैत सिद्धि, नैष्कर्म सिद्धि, खंडन खंड खाद्य, और एक कौन सा, चित्त सुखी। ये तो सोच भी नहीं सकते। अगर आपने अद्वैत सिद्धि को 1 साल पढ़ा, अगर आपने नैष्कर्म सिद्धि को 1 साल पढ़ा, किसी आचार्य के मुख से, अपने आप नहीं है, नोवेल जैसा नहीं पढ़ा, तो मैं आपको नमस्कार करने वाला हूं।
क्यों? हम नहीं पढ़ पा रहे, हम लोग नहीं पढ़ पाते हैं। जितना पढ़े हैं उसी में प्रचार में साधना में चला जाता है। अगर आपके अंदर इतनी प्रवृत्ति आ गई पढ़ने के लिए, एंड किसी आचार्य से, और वो संभव ओनली दो तीन जगह, उत्तर भारत की बात बोल रहा हूँ, दक्षिण में होगा आई डोंट नो, काशी में या तो उत्तर काशी में, नाम भी बढ़िया है, या तो काशी या तो उत्तर काशी, और नहीं मिलता। वृंदावन में तो भागवत ओनली है। हाँ अद्वैत सिद्धि वाले तो वो बोले कि भागो भागो भागो, ये सन्यासी वाले यहाँ कहाँ से आ गए। इसलिए इसको अगर आप पढ़ रहे हो तब कुछ सोचो कि मैं जीवन में पढ़ा। अरे जन्म जन्म लग जाता है, एक जीवन के 40 साल में कुछ भी नहीं पढ़ पाते हैं। शास्त्र इतना है और उसी में ही चिंतन करते करते जीवन चला जाता है। इसको कहते हैं आत्मवासना। शास्त्र इंपॉर्टेंट नहीं है, शास्त्र एक माध्यम है सिर्फ। कपड़ा हम पहनते हैं, कपड़ा इंपॉर्टेंट नहीं है, कपड़ा अच्छा देने के लिए। भोजन इंपॉर्टेंट नहीं है, भोजन सुरक्षा के लिए, जीवित के लिए। उस भोजन का जो वर्तन है वो भी सहायक है। ऐसे ही शास्त्र को समझना है। कहते हैं जब तुम्हारी आत्मनिष्ठा हो जाएगी ना, नित्य आत्मनिष्ठा तेषां नाशे भाति स्वयं स्फुटा। फिर ये जो उसका नाश हो जाए, उसका मन क्या पता है? ये जो अनात्म वासना, ये जो शरीर को मैंने समझ लिया, ये अनात्म वासना। वासना तानव मोक्ष, तो स्पष्ट आत्मा निष्ठा, आत्मा स्फुरति चकास्ती हो जाता है। इसलिए वासना को अच्छे से समझो और वासना को त्याग करने के लिए प्रयास करो। यथा यथा प्रत्यगवस्थित मनः तथा तथा मुञ्चति बाह्य वासनाः विशेष मोक्षे सति वासनानाम् आत्मानुभूति प्रतिबंध शून्या। पढ़ते समय थोड़ा संधि विच्छेद कर लेना। यथा यथा प्रत्यक अवस्थितम मनः, यहीं एक चरण है, फिर तथा इस तरफ लाना, तथा तथा, यथा यथा तथा तथा, फिर निश्शेष मोक्षे सति वासना नाम, षष्ठी 6:3 वासना नाम, फिर आत्मानुभूति प्रतिबंध शून्य। कहते हैं मन जितना ही अंतरात्मा में प्रतिष्ठित होता है उतना ही बाह्य वासना छोड़ता जाता है। खुद पता नहीं तुम लोगों का मन में, मैं अभी एक महीना हो गया, एक साधक के नाते बोल सकता हूँ। अब अपना अपना क्षेत्र में, पटियाला में थे, रांची में थे, अलग अलग में जो आचार्य थे 2002 से 4 जो पढ़ा रहे थे, उस समय जो मन की स्थिति, अभी भी मुझे वही स्थिति लग रही है। क्यों? कोई बाह्य काम नहीं है, कमेटी काम नहीं है, मीटिंग काम नहीं है, वो नहीं है, ओनली पढ़ो पढ़ाओ, पढ़ो पढ़ाओ। अर्थ क्या? जब आपका मन एक ट्रेनिंग में होता है, ऑटोमेटिक दूसरा छूट जाता है। ये मेरे अनुभूति। आपकी अनुभूति को भी इसे वर्धमान करना है। वर्धमान माने बढ़ाना है, वर्धित कराना है। एक एक ग्रंथ को लेकर उसी में डूबना है। आप जब डूबते रहो ना, बाहर के जो बातों में आपका कम हो जाएगा। कोई अगर बात नहीं कर रहा है, इसको दूसरा नहीं समझना है। और वो सात्विक भाव, राम जैसा करो, कभी किया और कभी नहीं किया। वो कूट तोसल, ये कूट और कपट जैसा मत करना। अगर तुम्हारे अंदर बात करने की इच्छा नहीं हो रही, सात्विक भाव से उस स्थिति में रहो। ऑटोमेटिक तुम रमण कर रहे हो चिंतन में केवल, तो
यहाँ कितना सुंदर कहते हैं, वो प्रैक्टिकल करना है। जब मन आपका जब जब यथा यथा, जब जब, फिर तथा तथा, तब तब, जब जब मन आपके क्या हो रहा है, आत्मस्थिति में जाएगा, अंतरात्मा में प्रतिष्ठित होगा, तब तब बाह्य वासना दूर होती जाएगी। बाह्य वासना आपको तकलीफ नहीं करेगी। स्वामी अखंडानंद जी बड़ा सुंदर कहते थे, और एक कोई संत कहते पहले जब ध्यान तुम करते थे तो तुम 5 मिनट बैठते थे और 5 मिनट में 50 बार विघ्न आता था। तो तुम नोट करो, फर्स्ट डे टुडे 5 मिनट एंड 50 विघ्न, 50 अशांत। सेकेंड डे, थर्ड डे, फोर्थ डे, फिफ्थ डे, तुम नोट करो। 10th डे में तुम्हारे ध्यान का समय बढ़ गया 10 मिनट। तो 10 मिनट के अनुसार 100 विक्षेप होना चाहिए, मगर नहीं, इंटरेस्टिंगली चमत्कार है, 50 से कम हो गया, 100 तो बढ़ा ही नहीं, कितना 20 में आ गया। इसका अर्थ है ठीक चल रहा है। फिर तुम 15 मिनट बैठे, 20 मिनट बैठे, तो तुम्हारा जो विक्षेप है वो 20 से और कम हो गया, सिर्फ 10 आया। इसका अर्थ क्या है, व्यवहार में अगर तुम सात्विक रखे हो, जितना जरूरत है, किसी के बारे में कुछ बोलना ही नहीं है, तुमने अगर किसी के बारे में बोला, स्टार्ट किया, तब तो गया। इसलिए ध्यान रखो साधक, शत्रु अंदर ही है। हम क्या करते हैं, दूसरे को खुश करने के लिए, सपोज कोई मैनेजमेंट के आदमी को खुश करने के लिए हम सोचते हैं निंदा रस ही एकमात्र रस है, जो वो खुश होगा तो मेरे लिए कुछ मिल जाएगा। ये नुकसान अपने आप को। हम आप साधक है, किसी को भी दूसरे को खुश करना नहीं चाहते, चाहना नहीं है। ये खुश सब टेम्पररी है। कहाँ सब छोड़ के आए हुआ, जिसके लिए आए उसको सोचो। कभी भी आप सोचेगा मैं उनको अगर ये बोल दूंगा ना, ये उनको अच्छा ऐसे पॉइंट नोटेड, हाँ देखा मैं इस पॉइंट बोल दिया, अरे नुकसान तुम करके आ रहे हो। बिल्कुल नहीं करना। क्यों? तुम कर दिया और ये तुम्हारी वृत्ति अंदर रहेगी। अंदर जिसके बारे में कहा वो तो अज्ञान हो, जानता ही नहीं है, तुमने उसके बारे में बोल के आए। बेटर वो ब्लिस में, इग्नोरेंस इज ब्लिस, और तुम हैरान में पड़ोगे, क्योंकि तुमको वृत्ति विक्षेप करेगी, और विक्षेप ही आत्मस्थिति के बंधन का कारण है, प्रतिबंध का कारण है। मौका मत देना। कोई कुछ बोल देता है, वो इतना देन बोल देना बस, मैं भगवान करे मेरा मन ठीक रहे, आई नो माई रेस्पॉन्सिबिलिटी। गुरुदेव बोलते थे ना, जो चिन्मय प्लेस जानते हो ना, आई नो माई रेस्पॉन्सिबिलिटी, ऐसे सोचो। बिल्कुल मौका मत दो। ठीक है? जब सांसारिक वासना पूरी तरफ समाप्त हो जाती है ना, तब सब आत्मा की प्रतिबंध शून्य स्पष्ट अनुभूति होती है, और कुछ भी नहीं रहता है, प्रतिबंध शून्य हो जाता है। निःशेष मोक्ष सती वासना